जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। UIIC से एक भर्ती निकली हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल फुल डिटेल से इसके बारे में बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे UIIC के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके संबंध में, जिसमें बहुत सारे टीचरों ने आपको बताया होगा कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है। लेकिन जो सबसे मेन टॉपिक है, जो आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आप UIIC में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाते हो तो आपको वहां पर काम क्या करना होगा, मतलब आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाला है, वर्कलोड कितना ज़्यादा रहने वाला है, आपकी जॉब लोकेशन कहाँ पर रहेगी, आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा, पहले महीने में आपको ओरिजिनल तरीके से कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी में इंक्रीजमेंट किस तरीके से होने वाला है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए कि यहाँ पर जो बॉन्ड का सिस्टम है वो क्या है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है बॉन्ड वाला सिस्टम। यदि आपको अभी तक इसने नहीं बताया तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, और यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ इसके बारे में आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं इसकी सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, बॉन्ड अवधि के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, वर्क प्रोफाइल के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, वर्कलोड के बारे में, टाइप्स ऑफ जॉब के बारे में। ठीक है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक तरीके से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल 100% सही होगी। ठीक है, इसलिए आप हर एक जानकारी के ऊपर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, फिर से आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक सरकारी नौकरी के बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये जो UIIC है, इससे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली हुई है, UIIC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो भर्ती निकली हुई है या जो पोस्ट है, ये बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है ये बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है। ये किसी तरीके की कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप आज लग गए और 10 साल बाद में, 15 साल बाद में आपको कंपनी बाहर निकाल देगी, नहीं भाई। जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप होंगे। बाकायदा आपका यहाँ पर GPF कटेगा, बाकायदा आप यहाँ से रिटायरमेंट होके आओगे। जैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट जब रिटायरमेंट लेकर आता है तो वो बहुत सारा अमाउंट लेकर आता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके जब आप भी रिटायरमेंट लेकर आओगे ना यहाँ से, तो आप भी एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट लेकर आओगे। तो ये तो एक इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है एक तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे मेन टॉपिक है कि आपका यहाँ पर जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, वर्कलोड क्या रहेगा। देखो, एक तो ये ऑफिसर टाइप की जॉब है, दूसरा ये ऑफिस टाइप की जॉब है। ठीक है, फील्ड वर्क नहीं कि चलो आपको फील्ड में जाकर घूमना पड़ेगा या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, नहीं भाई। आपकी ऑफिस टाइप की जॉब है, आपको एक रूम मिलेगा जिसमें AC वगैरह लगी हुई होंगी, पूरी फैसिलिटी होंगी, और वहां पर आपको एज ए ऑफिसर बैठकर काम करना होगा। ठीक है, जॉब लोकेशन भाई पूरे इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। बाकायदा आपको सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, चाहे आपका ट्रांसफर कहीं पर भी हो। हम यहाँ पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंटों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं इसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसको मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूं। मैंने यहां पर नोट किया है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से सर्च करके, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी है भाई ये वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को ध्यान से सुनना, लगभग 8-10 घंटे की मेहनत है ये। और वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना आप। ठीक है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है।
भाई यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं दे आर ऑब्लिगेटेड टू कीप द बिजनेस रिकॉर्ड अप टू डेट एंड टू रेगुलरली प्रिपेयर रिपोर्ट। आप यदि यहाँ पर लग जाते हो तो ये जो UIIC है इससे रिलेटेड जितने भी डाटा बनेंगे, ठीक है, उन डाटाओं को आपको अपडेट तरीके से रखना होगा। मतलब आपको नए लेटेस्ट डाटाओं का रिकॉर्ड बना के रखना होगा। ठीक है, रिकॉर्ड कैसे भाई, आपको सपोज डेट पिछले मंथ का टोटल टर्नओवर कितना था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें खर्चा कितना हुआ था, कहाँ पर खर्चा हुआ था, इस तरीके की जो आपको रिपोर्ट है वो बना के रखनी होगी, बिल्कुल अपडेट रिपोर्ट। जैसे आज की रिपोर्ट, कल की रिपोर्ट, परसों की रिपोर्ट, पिछले महीने की रिपोर्ट, पिछले वीक की रिपोर्ट, इस तरीके से आपको अपडेट रिपोर्ट बनानी होगी वहां के रिकॉर्ड्स की। ठीक है, उसमें रिकॉर्ड्स में सारे सारे डाटा आ जाएंगे, बाकायदा आपके अंडर में टीम रहेगी। दे आर इन चार्ज द मैनेजिंग द क्वेश्चन एंड गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो UIIC से रिलेटेड यदि किसी भी तरीके का रिपोर्ट को लेकर, डाटाओं को लेकर क्वेश्चन बनता है, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा और आप अपने अकॉर्डिंग चाहो जिस तरीके से काम भी करवा सकते हो, ये भी आपको यहाँ पर मौका मिलने वाला है। ही इज रेस्पॉन्सिबल टू फिलिंग ऑफ क्लेम एंड रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन का और क्लेम की आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ये एंटरप्राइज प्रबंधन और प्रबंधन के दिशा प्रभारी हैं। ठीक है, वह दावा और समाधान प्लेसमेंट के लिए भी जिम्मेदार होने वाले हैं। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का विश्लेषण करना। ठीक है, अलग अलग तरीके की जो बीमा पॉलिसी हैं उनका आपको विश्लेषण करना होगा कि कौन सी बीमा पॉलिसी ठीक है, कौन सी खराब है, कि कौन सी पॉलिसी को हमें अपडेट करना चाहिए, नई पॉलिसी बनाने की दिशा में काम करना। ठीक है भाई, बीमा से रिलेटेड जो अलग अलग पॉलिसी है उनको बनाना, ठीक है, नई पॉलिसियों को अपडेट करना, ठीक है, उनमें मॉडिफिकेशन लाना, संशोधन करना, इस तरीके का आपको काम करना होगा। सहायता व लेखांकन दस्तावेजीकरण करना, मतलब आपको उनका रिकॉर्ड बना के रखना। तो इस तरीके से आपका ऑफिस टाइप का यहाँ पर जॉब रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी प्यारे साथियों। जो वर्क प्रोफाइल है वो बहुत शानदार है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मस्त तरीके से एसी में बैठ के आपको रिकॉर्ड छटाने का काम करना होगा, पूरी टीम रहेगी आपके साथ में, तो बहुत ही अच्छे खासे रेपुटेशन वाली, बहुत शानदार वाली जॉब है। वर्कलोड की बात की जाए भाई लोगों, वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको केवल ऑफिस टाइम काम करना होगा। जैसे हम बैंक वगैरह फिर अदर पोस्ट की बात करें, उनमें क्या होता है कि आपको ऑफिस में भी काम करना है, फिर फाइलों को घर पर लेके आना है, फिर घर पर भी काम लगे हुए, ऐसा नहीं है। आपको जो काम है वो ऑफिस में ही करना होगा। ऑफिस का टाइमिंग मॉर्निंग मोस्टली 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा, जिसमें आपको बीच में इंटरवल भी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, आराम से मस्त तरीके से बैठ के जॉब करने का पोस्ट है ये। ठीक है, अब इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। भाई हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो देखो, आपको चिकित्सा की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपकी और आपकी कंप्लीट फैमिली में कोई भी कैंडिडेट बीमार हो जाता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, इसके अलावा आपको LT पत्रों की, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का, कर्मचारी पेंशन योजना, ठीक है, यात्रा भत्ता, उपहार, प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, पट्टे पर आवास, इस तरीके की ढेर सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मैं आपको बता देता हूं। यदि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर मेंशन है, कैंडिडेट मस्ट सर्टिफिकेट इज प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफिकेशन एग्जाम एज ऑन द 31/12/2023 द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज डिग्री विद 60% मार्क्स, 50% SC ST कैटेगरी। देखो यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो केवल इतना है कि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने BSc कर रखा हो, चाहे BA कर रखा हो, चाहे BCom कर रखा हो, चाहे BBA कर रखा हो। लेकिन इसमें कंडीशन है, यदि आप जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, और यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। एज के बारे में डिस्कस करें तो यदि आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। OBC वाले कैंडिडेटों को 3 साल की छूट है, मतलब 21 से 33 साल, और SC ST वाले कैंडिडेटों को 5 साल की छूट है, मतलब 21 से 35 साल। ये एज लिमिट का यहाँ पर क्राइटेरिया था, जो भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम एक बार इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। देखो, आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। जो रिटन एग्जाम होगा वो टोटल 200 नंबर का होगा, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के 50 नंबर के, 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के 40 नंबर के, 50 क्वेश्चन होंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स के 50 नंबर के, और 40 क्वेश्चन होंगे जीके के 40 नंबर के, 20 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर लिटरेसी के 20 नंबर के। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। टोटल 200 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको कंप्लीट करने होंगे। टोटल मार्क्स 200 है। फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका इंटरव्यू कॉल होगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा जो कि आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों के बेस पर बनने वाला है, और फिर आपकी यहाँ पर फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सबसे मेन बात आती है बॉन्ड की। अब देखो, आप यदि किसी भी दूसरी वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करते हो, आपने वहां पर तैयारी की जबरदस्त तरीके से और वहां पर आपकी नौकरी लग गई, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या कहीं पर आपकी जॉब लग गई, आप साथ के साथ किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपके दूसरी किसी नौकरी में सिलेक्शन हो गया, आपको लगा कि यार मैं जिसमें काम कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, मैं दूसरी ज्वाइन कर लेता हूँ, तो आप तुरंत रिजाइन देकर दूसरी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा बाउंडेशन है, ये आपको स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है, और स्पेशली उन कैंडिडेटों को जो भटकाव लिए हुए हैं। भटकाव का मतलब है जो एक जगह रुकना नहीं पसंद करते। जैसे आज यहाँ पर वो सेलेक्ट हो गए, उन्होंने कोई दूसरा फॉर्म भर दिया, जबरदस्त तरीके से तैयारी की, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया, फिर वो वहां चले गए। इस तरीके के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं करना है। यहाँ पर केवल उन कैंडिडेटों को सिलेक्शन लेना है जिन्होंने पूरा डेडिकेशन बना लिया कि यार हमें यहीं पर काम करना है, वरना बॉन्ड का जो कंडीशन है वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बॉन्ड की अवधि क्या है, शामिल होने के समय उम्मीदवार को न्यूनतम 4 वर्षों तक कंपनी की सेवा के लिए एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। 1 वर्ष की परीक्षा शामिल है। देखो, इसमें सीन क्या होगा, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन आपसे एक लेटर पर सिग्नेचर करवाया जाएगा, और उसमें आपको 4 साल का बॉन्ड बनना होगा। ठीक है, अब मतलब आपको 4 साल वहां पर काम करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपको काम पसंद आए चाहे आपको काम पसंद ना आए, आपको 4 साल काम करना ही पड़ेगा। आप सोचते हो कि यार मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, आप यदि 4 साल से पहले उस कंपनी को छोड़ते हो तो अब इसमें कंडीशन क्या होगी, आपको जितनी भी सैलरी मिली है वो वापस करनी होगी, प्लस में आपको 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, सपोज डेट आपने 3.5 साल जॉब कर लिया, 3.5 साल बाद में आपका मन किया कि यार मैं छोड़ दूंगा इसको, तो प्यारे साथियों, आपको 3.5 साल में जितनी सैलरी मिली है वो सैलरी प्लस में 25,000 रुपए एज ए जुर्माना आपको चुकाना पड़ेगा, और फिर आपको रिजाइन देना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जो कैंडिडेट भटका वाली स्थिति में ना वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप भी मत करना चाहे। ठीक है, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करोगे, फिर जबरदस्त तरीके से तैयारी करोगे, फिर सिलेक्शन होगा, फिर छोड़ के आओगे, तो वो गलत सीन होता है, आप डाइवर्ट होंगे। तो जिन कैंडिडेटों ने डेडिकेशन बना लिया वही करो। बाकी बहुत गजब की नौकरी है प्यारे साथियों, ठीक है ना। कोई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैं यहाँ पर नहीं करूंगा काम, मेरे अकॉर्डिंग वो गलत डिसीजन है उनका। इतनी शानदार जॉब है, बाकी की जो जॉब है ना, जैसे जो पुलिस की जॉब है उनकी तुलना में कई गुना ज्यादा ठीक है ये, ठीक है, और भी तरीके से बहुत ठीक है। अब हम सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी। नोटिफिकेशन में दिखाया हुआ है वैसे मोटा मोटा कि भाई इतनी सैलरी मिलेगी, लगभग 28,000 के आसपास उन्होंने दिखाया था, लेकिन इतनी नहीं है, उससे भी ज्यादा है। ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप के बेस पर हम डिस्कस करने वाले। भाई आपका पहले महीने का जो बेसिक पे वो 50,925 रुपये रहेगा। फिलहाल में डीए की रेट 50% है, उसके अकॉर्डिंग आपको 50% यहाँ पर डीए भी मिलेगा। ठीक है, फिलहाल में 46% है, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक डीए बढ़कर 50% हो जाएगा, तो हमने इसलिए 50% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, तो 25,462 रुपये आपका डीए बन जाता है। एचआरए, यदि आपकी पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में होती है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। ठीक है, और देखो फिलहाल में जो एचआरए यहाँ पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो कि फिलहाल में 9%, 18%, 27% है। लेकिन जब डीए बढ़कर 50% हो जाएगा तो एचआरए है जो 10%, 20% और 30% के अकॉर्डिंग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमने डीए 50% कैलकुलेट किया, इसलिए हम यहाँ पर एचआरए 10%, 20%, 30% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। 30% के अकॉर्डिंग आपका जो एचआरए वो बन जाता है 15,277 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको मिलेगी 5,210 रुपये। डीओटीए मिलेगा आपको 2,605 रुपये। ठीक है, तो टोटल ग्रोस सैलरी बन जाती है आपकी 99,489 रुपये, मतलब 99,400
₹79। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे आपका पीएफ कटेगा ₹7,638 का, जीआईएस कटेगा आपका ₹120 का, टोटल डिडक्शन होगा ₹7,758 का। आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो रहने वाली है प्यारे साथियों ₹91,721, और ये आपकी कम से कम रहने वाली है, क्योंकि फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 46% है। ठीक है, अगले 6 महीने बाद में लगभग जून 2024 से जो डी है वो बढ़कर 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50% बढ़कर हो जाएगा। यदि आपकी 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो 6 महीने बाद में ये जो डी है वो बढ़कर लगभग 56% के आसपास या 57% के आसपास हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग आपको डीए मिलेगा। ठीक है, एचआरए अभी 9%, 18%, 27% के अकॉर्डिंग मिल रहा है। जैसे डीए 50% प्लस जाएगा तो ये जो एचआर है वो 10%, 20%, 30% के अकॉर्डिंग आपको मिलने लग जाएगा। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर 30% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। तो ये मान के चलो कि आपकी पहले महीने की जो सैलरी कम से कम इतनी रहने वाली है, जबकि इससे ज़्यादा ही रहेगी जब तक आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। तो बहुत अच्छा खासा सीन है। मैं तो पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से मेहनत करो और यहाँ पर सिलेक्शन लो। परमानेंट जॉब है, इतनी अच्छी खासी सैलरी आपको हर एक जॉब में नहीं मिलने वाली, इसलिए आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो छोड़ दो, आज से जबरदस्त तरीके से लग जाओ, उसमें बहुत सुनहरा मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।